अगर आप बचपन से एक ब्राइट स्टूडेंट नहीं है, पढ़ने में मतलब आपको ऐसा नहीं कि आपको आप जोर जबरदस्ती से पढ़ते हैं तो भाई उस पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, उस पढ़ाई से आप नहीं कर पाओगे ट्रैक, क्योंकि जाते हैं बैंड बज जाता है, चिथरा चिथरा उड़ जाता है हम लोग का याद करते करते। आप लोग समझ ही सकते हैं, या तो ऐसा होगा कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज बढ़ जाए, या फिर ऐसा होगा जो कट ऑफ और बढ़ जाए, क्योंकि भाई गवर्नमेंट कॉलेज तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि भाई इंडिया का कोस्ट लाइन जो है सीमा रेखा है वो एकदम सीमित है। क्यों भाई, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो भाई आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन रहता है नीट, और नीट आपको पढ़ना पड़ेगा। आपका बहुत बुरा हाल हो जाएगा पढ़ते 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 पढ़ते, ये बात क्लियर है। तो वो लोग का ऐसा सोचता कि भाई वो लोग जेईई मेंस देगा, लेकिन जेईई मेंस का एग्जाम में वो लोग का अच्छा परसेंटाइल नहीं आया, तो वो लोग बोला कि भाई हम ड्रॉप एक बार और मेंस का तैयारी करेंगे। फिर फायर में अप्लाई किया, मतलब आर्मी में जो फायरमैन होता है उसमें अप्लाई किया। फिर भाई वो वाराणसी में जाकर एग्जाम दिया था इंडियन नेवी का, फिर वो एक और जगह इंडियन कोस्ट गार्ड का किया था। क्योंकि उसके पास मैथ्स था। क्यों भाई, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। तो आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। मेरे नीट बिल्कुल मत लीजिएगा आप। तो हाय गाइस, माई सेल्फ विपुल सिंह राजपूत और मैं नीट के लिए तैयारी कर रहा हूँ। आप लोग जैसा कि जानते हैं 4 मई 2024 को नीट का एग्जाम दिए थे और मैं इतना अच्छा मार्क्स आ गया था कि हमको BDS, BHMS, BUMS, BAMS में सीट मिल रहा था, लेकिन हम सोचे MBBS के लिए तैयारी करें, इसलिए अभी हम 1 साल ड्रॉप लेके तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताते हैं कि नीट आप लोगों को क्यों नहीं लेना चाहिए। देखिए भाई, हम लोग जैसे ही 10th पास करते हैं हम लोगों को ऑप्शन मिलता है हम लोग मैथ लें या बायो, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस सोच को लेकर बायो ले लेते हैं कि भाई बायो लेंगे तो बहुत आसान लाइफ रहेगा। आसान लाइफ नहीं रहता है। अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो भाई आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन रहता है नीट, और नीट में अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो आपका घंटा कोई इज्जत नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि बायोलॉजी को आसान समझने का गलती बिल्कुल मत करिएगा। बायोलॉजी ऐसा चीज़ है भाई जिसमें हम लोग रट्टा मारते 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 खुद मर जाते हैं। बैंड बज जाता है, चिथरा चिथरा उड़ जाता है हम लोग का याद करते करते। 14-15 कितना देर हम लोग को याद करना पड़ता है, हम कुछ बता नहीं सकते आपको लगता होगा कि भाई थोड़ा सा याद ही तो करना है, बोलना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है भाई। दूसरा बात है कि अगर भाई नीट का कट ऑफ आप लोग देखिएगा तो भाई 2015 में जो कट ऑफ था, 2024 में जो कट ऑफ आया है, आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा हाई कट ऑफ जा रहा है। तो अगर आप लोग MBBS करना चाहते हो तो भाई आपको गाँव फाड़ के पढ़ना पड़ेगा, आपका बहुत बुरा हाल हो जाएगा पढ़ते 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 पढ़ते, ये बात क्लियर है। अगर आप बचपन से ही एक ब्राइट स्टूडेंट नहीं है, पढ़ने में मतलब आपको ऐसा नहीं कि आप जोर जबरदस्ती से पढ़ते हैं, तो भाई उस पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, उस पढ़ाई से आप नहीं कर पाओगे क्रैक, क्योंकि भाई यहाँ पे कंपटीशन है। यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ता है कि भाई आप कितना देर पढ़ रहे हो, यहाँ पे ये फर्क पड़ता है कि भाई सामने वाला कितना देर पढ़ रहा है। तो बायोलॉजी लेने का ये मतलब होता है भाई कि आप नीट क्रैक करोगे, और नीट अगर आप नहीं क्रैक करवाओगे तो आपका हालत कितना से भी बदतर हो जाता है, क्योंकि आपको कहीं और जगह पर अप्लाई नहीं कर पाते। अब हम बताते हैं, मेरा बायोलॉजी है और मेरे कुछ दोस्त हैं जो मैथ्स लिए हुए था, तो वो लोग का भी ऐसा सोच था कि भाई वो लोग जेईई मेंस देगा, लेकिन जेईई मेंस का एग्जाम में वो लोग का अच्छा परसेंटाइल नहीं आया, तो वो लोग बोला कि भाई हम ड्रॉप लेके एक बार और मेंस का तैयारी करेंगे, जो कि 2025 का मेंस में जो जनवरी में एग्जाम होगा वो देगा, जो अभी आने वाला है। और दूसरा बोला कि नहीं भाई मेरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम उतना फीस अफोर्ड नहीं कर सकते जेईई मेंस का, तो भाई हम दूसरा चीज़ सबका फॉर्म भर रहे हैं। तो भाई इस साल में 2024 में जितना एग्जाम नहीं निकला होगा वो उससे ज़्यादा का फॉर्म भर दिया, सब में अप्लाई कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि भाई उसका मैथ्स था, भाई इंडियन आर्मी अग्निवीर में अप्लाई किया। हालांकि उसके लिए तो ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होता है, लेकिन अग्निवीर में अप्लाई किया। फिर फायरमैन में अप्लाई किया, मतलब आर्मी में जो फायरमैन होता है ना उसमें अप्लाई किया। फिर भाई वो वाराणसी में जाके एक एग्ज़ाम दिया था इंडियन नेवी का। फिर वो एक और जगह इंडियन कोस्ट गार्ड का दिया था। क्योंकि उसके पास मैथ्स था। ये मेरा भाई है, ये भी 6 साल का है, 6 साल का है ना, तो ये 6 साल का, इसको भी पढ़ने लिखने में बहुत मन लगता है। ये भी हो सकता है कभी नीट का एग्जाम दे, या हो सकता है जेईई मेंस का एग्जाम दे, लेकिन भाई क्या बात है ना कि उस टाइम कितना ज़्यादा कट ऑफ पड़ेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी तो भाई इतना कट ऑफ है कि जनरल कैटेगरी वाले सब के लिए आसमान छू रहा था। भाई उस टाइम क्या कट ऑफ का हाल होगा आप लोग समझ ही सकते हैं। या तो ऐसा होगा कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज बढ़ जाए, या फिर ऐसा होगा जो कट ऑफ और बढ़ जाए, क्योंकि भाई गवर्नमेंट कॉलेज तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि भाई इंडिया का कोस्ट लाइन जो है सीमा रेखा है वो एकदम सीमित है। ऐसा नहीं कि भाई एक दिन में हम लोग का आर्मी जंग जीत रहा है और नेपाल को अंदर ले रहा है, फिर भूटान को अंदर ले रहा है, ऐसा नहीं है। ज़मीन फिक्स है भाई, और उतना ही ज़मीन में सब सारा कुछ हो रहा है, और ज़मीन नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब जो भी मेडिकल कॉलेज है वो भी ज़्यादातर बढ़ेगा नहीं। ऐसा भी नहीं कि हम लोग ज़मीन पेड़ काट के डिफॉरेस्टेशन करके भाई पूरा मेडिकल कॉलेज बना दे, ऐसा भी हो नहीं सकता है। तो मतलब मेन बात है कि भाई मतलब कि भाई कट ऑफ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमको तो ये नहीं समझ आता इन लोग के टाइम का क्या होगा, भाई कितना ज़्यादा कट ऑफ बढ़ेगा। तो भाई कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बायोलॉजी लेने के बाद नीट में सक्सेस मिलना बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम होता है। तो भाई डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत संघर्ष लगता है, बहुत मेहनत। हम तो भाई कितना घंटा कुर्सी पे अपना कमर तोड़ते हैं तब जाके भाई मतलब अभी मॉक टेस्ट में उतना अच्छा नंबर नहीं आ रहा है, 400-500 आ रहा है। तो भाई डोंट टेक नीट इफ़ यू आर नॉट एबल टू हैंडल योर स्टडी प्रेशर, योर फैमिली प्रेशर, देन यू कांट, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स
इन क्रैकिंग नीट। हो सकता है भाई आपके फैमिली वाले परेशान कर रहे हो कि हो सकता है भाई 2 3 4 5 6 7 पता नहीं कितना ड्रॉप हो गया यार, तुम कर क्या रहे जीवन में, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है भाई आपको बोले कि मतलब मैं बायोलॉजी ले लो भाई, डॉक्टर बनना, लेकिन आप लोग तो जानते हो ना, आप अंदर से अपने दिल से पूछना ही भाई क्या हम सही में इसे क्रैक कर पाएंगे यार इसको, क्योंकि भाई कट ऑफ कितना ज़्यादा है आप लोग खुद जानते हो, कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आप लोग खुद जानते हो। हालांकि हम आपको क्रैक करके जरूर दिखाएंगे और उसके बाद हम आपको और अच्छा तरीके से बताएंगे, क्योंकि फिलहाल तो हम नॉन मेडिकल हैं, लेकिन मेडिकल होते हैं, लेकिन नॉन मेडिकल अभी है, लेकिन मेडिकल बन जरूर जाएंगे हम, आई मीन मेडिकल लाइन में जरूर चले जाएंगे हम। गाइस हम आपको और एक बात बताते हैं भाई, जब आप मेडिकल लाइन में जाते हो ना तब तो आपको ज़्यादा पढ़ना ही पड़ता है, साथ ही साथ मेडिकल लाइन में जाने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। नीट प्रिपरेशन के दरमियान हम लोग साला इतना घंटा पढ़ रहे हैं कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते भाई, 10 12 13 14 घंटा हो जाता है, पूरा दिन हो जाता है, रात बीत जाता है, तभी भी हम लोग को पढ़ते रहना पड़ता है, पढ़ते रहना पड़ता है, पढ़ते रहना पड़ता है, पढ़ते रहना पड़ता है, पढ़ते रहना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि भाई एग्जाम का कट ऑफ ही इतना ज़्यादा जा रहा है, तो क्या कर सकते हैं। अगर आपको MBBS इंडिया में करना है तो भाई आपको गांठ फाड़ के पढ़ना पड़ेगा, अलबत्ता आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग जानते हो कि नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली होता है इंडिया का, उसमें उतना ज़्यादा पैसा होता नहीं है, तो नहीं संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो करना तो बिल्कुल आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेहनत की वरना कोई ऑप्शन नहीं है, कोई उपाय नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई नीट के दरमियान बच्चों को हर टाइप के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ता है। पता है क्यों? चाहे वो लड़की हो, चाहे वो प्यार मोहब्बत का बात हो, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी से हो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ता है। लेकिन आप लोग तो जानते हैं 19-20 साल का एज रहता है, तो कितना आदमी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेगा? क्या मोनू, बोलो ना जी। अब यही उम्र में बड़ा होगा, प्यूबर्टी हिट करेगा, तो बताइए क्या क्या इसके साथ होगा, इसके अंदर बॉडी के अंदर कितना हार्मोनल चेंजेज होगा, इसको क्या क्या लगेगा भाई कि प्यार हो गया, वार हो गया, क्या है कि नहीं? वैसे बता दें ये लड़की नहीं है, ये लड़का है, इसका बाल मूरन नहीं हुआ, इस वजह से इसको कटाया नहीं है। तो बात करने का बात हुआ कि भाई बहुत सारा चेंज डिस्ट्रैक्शन आता है, और उस डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखते हुए भाई हम लोग को अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है, जैसे कि मेरा मोनू भाई कर रहा है। तो हालांकि अभी तो ये बच्चा भी था, ये मॉन्टेसरी में है, तो मतलब बात हुआ कि बहुत मेहनत रहता है, बहुत स्ट्रगल रहता है, हार्डवर्क रहता है, उसके बाद जाके आपको एक टैग मिलता है, कोई स्टेथोस्कोप मिलता है, उसके बाद जाके आप भाई डॉक्टर कहलाते हो और आपका लाइफ थोड़ा अच्छा लाइन पे आता है, अच्छा सक्सेसफुल हो पाते हैं आप। लेकिन इतना आसान नहीं होता कि भाई बायोलॉजी ले लिए हो गया काम खत्म, एकदम डायरेक्ट डॉक्टर, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, और उनके साथ होता है जिनके फादर बहुत अमीर है, प्राइवेट कॉलेज से पढ़ लेते हैं, उनके साथ होता है। नहीं तो भाई बायोलॉजी लेके बहुत संघर्ष वाला जीवन हो जाता है। या तो आप एग्रीकल्चर करोगे, या BDS करोगे, या BHMS करोगे, उसके लिए भी आपको नीट देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर के लिए नहीं, एग्रीकल्चर तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन क्या बात है कि मेडिकल लाइन में घुसने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो अगर आप ये सोच के बायोलॉजी लेते हो कि भाई बायोलॉजी तो ले रहे हैं हम और आराम से भाई मेडिकल लाइन में घुस जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा भाई। तो खैर आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, हम आपको बता ही दिए कि भाई अगर आप लोग बायोलॉजी लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी है कि आप बायोलॉजी लेते हो या मैथ्स लेते हो, आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। खैर इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो हमको बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।